तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक गांव कुलधरा की। हाँ। काफी रहस्यमयी माना जाता है इसे। और हमारी चर्चा एक लेख के अंश पर आधारित है, कुलधरा एक अदृश्य शाप। इसमें एक जिक्र है द वैनिशिंग फुटेज ऑफ कुलधरा नाम से। तो ये एक परिवार का अनुभव है जो वहाँ घूमने गया था। आज का हमारा विश्लेषण इसी पर रहेगा। हाँ, कुलधरा की तो वैसे भी अपनी कहानियां हैं ही। जी वो श्राप वाली बात, रातों रात खाली होने वाली। बिल्कुल। तो ये परिवार 8 लोग थे। वो वहाँ सिर्फ घूमने फिरने के इरादे से गए थे। ऐसा नहीं है कि वो भूत प्रेत ढूंढने गए हों। नहीं, लेख साफ कहता है कि वो बस एक टूरिस्ट की तरह गए थे। हाँ, पर परिवार में एक सदस्य थी जिन्हें थोड़ी दिलचस्पी थी इन सब कहानियों में। तो उन्होंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड करते हैं इसे। अच्छा। तो उन्होंने अपना DSLR कैमरा निकाला, फ़ोन भी इस्तेमाल किया और यहीं से चीज़ें थोड़ी आप कह सकती हैं अजीब होनी शुरू हुई। हाँ, क्योंकि बाद में पता चला कि जो भी रिकॉर्ड किया था वो सब गायब, बिल्कुल गायब, सारा वीडियो फुटेज। और ये रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले भी लेख एक बात बताता है। जैसे ही वो गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचे, हाँ, वो कुएं वाला हिस्सा, वहां उन्हें हवा अचानक भारी और ठंडी सी महसूस हुई, जबकि बाहर तो गर्मी थी। ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली है, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पर तापमान या माहौल में बदलाव की बातें सुनने में आती हैं। और जो बहन रिकॉर्ड कर रही थी, उन्हें खुद भी लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। सही कहा। लेकिन असली जो क्या कहते हैं झटका लगा, वो तो होटल वापस आने पर लगा। हाँ, जब फुटेज देखने की बारी आई, उन्होंने कैमरा चेक किया, फोन देखा, सारे वीडियो क्लिप्स बस काली स्क्रीन दिखा रहे थे, कुछ नहीं। सिर्फ काली स्क्रीन, लेकिन आवाज का क्या? यही तो सबसे अजीब बात थी। ऑडियो एकदम परफेक्ट, उनकी बातें, हंसी मजाक, कदमों की आवाजें, सब कुछ रिकॉर्डेड था, बस विजुअल गायब। मतलब ऑडियो है, वीडियो नहीं। ये तकनीकी तौर पर भी थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, क्योंकि आमतौर पे अगर मेमोरी कार्ड खराब हो या फाइल करप्ट हो तो ऑडियो वीडियो दोनों पर असर पड़ता है, या कुछ तो दिखता है। बिल्कुल। सिर्फ वीडियो का यूं पूरी तरह से गायब हो जाना और ऑडियो का एकदम ठीक होना, ये असामान्य है, जैसा शोध बताता है। शुरू में तो परिवार ने भी सोचा चलो कोई तकनीकी दिक्कत होगी, धूल, गर्मी, कार्ड की प्रॉब्लम, टालने की कोशिश की। हाँ, हो सकता है ऐसा सोचा होगा उन्होंने। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जो बहन रिकॉर्डिंग कर रही थी, उन्हें क्या हुआ? उन्हें तेज बुखार चढ़ गया, बहुत तेज। डॉक्टर के पास ले गए पर कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस, कुछ पता नहीं चला। अरे, बिना किसी वजह के? हाँ, और उससे भी अजीब, वो नींद में बड़बड़ाने लगी। क्या बड़बड़ा रही थी? कुछ ऐसा कि वे देखे जाना नहीं चाहते, वे याद किया जाना नहीं चाहते, और ये भी, मुझे फिल्माना बंद करो, मैंने कहा बंद करो। ओह, ये तो सीधा सीधा उस अनुभव से जुड़ता लग रहा है। बिल्कुल। और ये बुखार बिना किसी डॉक्टरी कारण के 5 दिन तक रहा। 5 दिन? ये तो सिर्फ संयोग नहीं लगता। मतलब वो बुखार और नींद में वही बातें दोहराना जो रिकॉर्डिंग से जुड़ी हों, ये इशारा तो काफी गहरा है। और एक चीज और है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। क्या? इस घटना के कई महीने बाद परिवार वाले ऐसे ही कोई ऑडियो फाइल सुन रहे थे उस दिन की। अपनी बातों और हंसी मजाक के बीच उन्हें एक बहुत ही धीमी फुसफुसाने जैसी आवाज सुनाई दी। फुसफुसाहट? कैसी आवाज कह रही थी? हमें अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो? हाँ, और वो पक्का कह रहे हैं कि वो आवाज उन 8 लोगों में से किसी की नहीं थी। हल्का ठहराओ, ये सुनकर तो वाकई अजीब लगता है। तो इस सब का क्या मतलब निकालें? वो कुलधरा का कथित श्राप, वीडियो का गायब होना, फिर वो बुखार और बड़बड़ाहट, और अंत में ये आवाज। स्रोत का नतीजा तो साफ है। वो परिवार फिर कभी कुलधरा नहीं गया और उस बहन ने फिर कभी कैमरा छुआ ही नहीं। लेकिन ये सवाल तो खड़ा करता ही है, क्या सच में कुछ जगहों पर ऐसी कोई ऊर्जा या यादें होती हैं जो बाहरी दखल पर, जैसे रिकॉर्डिंग पर, प्रतिक्रिया करती हैं? या फिर ये सब हमारे मन का खेल है? मतलब किसी जगह से जुड़ा डर, कहानियां, विश्वास, क्या वही हमें ऐसी चीजें महसूस कराते हैं? ये बहस तो पुरानी है। क्या ये मनोवैज्ञानिक है या कुछ और? खासकर जब तकनीक इस तरह के रहस्य से टकराती है तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी तकनीक और हमारी समझ की सीमाएं कहाँ हैं। बिल्कुल। और क्या कुछ चीजें वाकई हमारी पकड़ से, हमारी व्याख्या से परे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद उस परिवार के मन में हमेशा के लिए रह गया होगा।